मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे और सुबह के 11:30 बज गए। आई थिंक 11:30 से ज़्यादा ही होगा, 12 बजने वाला होगा। और मैंने सुबह के सारे काम कर लिए हैं घर के। और आज मैं अपना ब्लॉग थोड़ा सा लेट में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी सारे काम करने थे, तो मैंने सोचा सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे। और अभी मैं नहा के भी आ गई हूँ और ये बनाया है मैंने बीटरूट जूस, तो ये पीऊँगी सबसे पहले क्योंकि कुछ भूख लग रही थी। मॉर्निंग में नूडल्स खाए थे, नेपाली नूडल्स, तो उस वजह से जल्दी भूख लग गई, तो मैंने सोचा जूस बना के, जूस तो मॉर्निंग में बना लिया था, अभी मैं पीऊँगी। और आज मैंने ब्लू कलर की नेल पेंट लगाई है। थोड़ी सी अजीब लग रही है क्योंकि ऐसे कलर में लगाती नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, फिर भी कभी कभी कलर चेंज करके लगाते रहने चाहिए ना, अच्छा लगता है। और आज भी वेदर एकदम बारिश वाला हो रहा है। मॉर्निंग में खूब तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन बारिश नहीं हुई है। क्या पता दोपहर तक बारिश हो जाए या फिर शाम तक बारिश हो जाए, कुछ पता नहीं है मौसम का। तो ऐसा ही चल रहा है मौसम, ठंडा हो गया है फिर से। मैंने सारे गर्म कपड़े पैक करके रख दिए थे, लेकिन अब फिर से मौसम वैसा हो गया है कि गर्म कपड़ों की हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो एक आध पतले वाले स्वेटर्स वगैरह तो मैंने रखे थे, अब अभी हम लोग वही पहन रहे हैं। तो चलिए, ये तो हो गई बातें। और मॉर्निंग में सब्जी भी लेके आए थे, सब्जियां नहीं थी, तो संडे के दिन भी लेके आए थे, लेकिन उस दिन फ्रेश हरी सब्जियां नहीं मिलती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज ले आते हैं। आज भी मैं खीरा लाना भूल गई, खीरा नहीं लाई हूँ, बाकी सारी चीज़ें हम लोग लेके आए हैं। पालक लेके आए हैं, काफ़ी फ्रेश मिल रही थी, तो 2 पालक लेके आई हूँ। इनको मैं छान के रख दूँगी और रैप करके रखूँगी ना, तो ये ख़राब नहीं होंगे, तो इसको मुझे छानना है अभी। उसके अलावा काफ़ी सारी सब्जियाँ, इनका काम मैं बाद में करूँगी, पहले मैं जूस पीती हूँ। शाम के 5:30 बज गए हैं और मैं आज आपको बैंगल दिखाती हूँ, अपने बैंगल कलेक्शन, जो कि बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि बैंगल आपने क्यों नहीं पहना है, हाथ में अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये आपने देखा होगा, ये वाला बैंगल मैंने पहना था और ये मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता था। जब भाभी आई थी ना यहाँ पे जनवरी में, तो उन्होंने मुझे दिया था यहाँ पे, और ये छोटे साइज़ का है। इसके अलावा बाकी जो बैंगल्स हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, इतना साइज़ बड़ा है। ये 2-4 साइज़ है और ये 2-6 साइज़ है। लेकिन इसके साथ का जो दूसरा बैंगल था उसमें हल्का सा क्रैक आ गया था, और क्रैक वाले बैंगल्स पहनते नहीं है हमारे यहाँ, तो इस वजह से मैंने वो डिस्कार्ड कर दिया और अब बस एक ही बैंगल बचा है। और मुझे सबसे अच्छा यही बैंगल लगता था, ये मैं रेगुलर पहनती थी, तो इस वजह से मैं आजकल बैंगल नहीं पहन रही हूँ। और दूसरे मेरे पास ये रखे हैं हल्के से पिंक कलर के। आज मैंने इनको पहना था, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ के लग रहे थे, मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि छोटे साइज़ के बैंगल पहनने की आदत हो गई है ना, तो अभी ये बड़े साइज़ के मुझे बड़े अनकंफर्टेबल लग रहे थे, तो मैंने इनको निकाल दिया। उसके अलावा एक ये है मेरे पास, ये है तो बहुत प्यारा सा सेट, लेकिन ये ग्रीन कलर का है और कैमरे में ब्लैक कलर का दिखता है।
और इसको पहन के उतना मज़ा नहीं आता जितना रेड कलर पहन के आता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब नए बैंगल्स ले लूँ। अब मैं जिस दिन मार्केट जाऊँगी उस दिन लूँगी, तो तब तक के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाकी सारे बैंगल्स हैं भी तो सारे एक एक हैं, पूरा जोड़े में भी नहीं है वो। ये वाले बैंगल्स हैं, ये अच्छे लगते हैं दिखने में, बहुत सुंदर भी हैं। जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मैंने लिए थे, लेकिन इसको पहन के ना ये इसमें चुभता बहुत है। ये सारा मटेरियल जो है अच्छा नहीं है, इसकी वजह से मैं इसको नहीं पहनती। डेली वेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ये। एक सेट ये है मल्टी कलर में, इसका दूसरा सेट पता नहीं कहाँ है, वो भी नहीं है। और ये है, ये भी सिंगल है। तो इस वजह से मैं आजकल बैंगल नहीं पहन रही हूँ। तो अब मैं देखती हूँ मार्केट किस दिन जाना होता है तब मैं जाके लूँगी। तब तक तो ऐसे ही करना पड़ेगा एडजस्ट, क्योंकि बड़े साइज़ के बैंगल अब मुझसे पहनने नहीं जाते, तो यही दिक्कत है। बाकी ये वाला सेट है मेरा साड़ी के साथ का, ये मेरा साड़ी वाला बैंगल सेट है जो मैंने पल्टन बाजार से लिया था। ये वाला सेट बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, शाम के 5 बज गए हैं। बाहर ना हल्की हल्की बारिश हुई थी, बूंदाबांदी। बारिश तो कुछ भी नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और मौसम ठंडा बना हुआ है। बाहर अंधेरा सा हो रहा है, सुबह से ही ऐसा हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर दोपहर में सो गई थी, बर्तन वगैरह क्लीन किए, सब्जियां क्लीन करके मैंने उनको फ्रिज में लगा भी दिया है। तो डिनर के लिए मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्जी, और एक बैंगन एनफ है। तो ये बड़े साइज़ का है तो इसलिए एक ही निकाला मैंने। और ये हरी मिर्ची वॉश करके रखी थी, सूखी नहीं है ना अभी, तो इसलिए मैंने इस टॉवल में ऐसे फैला के रख दिया है। मॉर्निंग में मैंने बनाए थे छोले जो अभी बचे हुए हैं थोड़े से, इनको हम डिनर में यूज़ कर लेंगे। नींबू के लिए अलग से पैकेट मैंने रखा हुआ है, इससे नींबू जल्दी सूखते नहीं हैं। और ये जो बची हुई सब्जियां हैं पहले की, वो मैंने इधर साइड पे रख दी हैं ताकि इनको मैं पहले यूज़ करूं। लौकी है, इसमें थोड़े से मटर हैं, एक बीटरूट पहले का बच्चा है, और इसमें तो मैं सारे मसाले ही रखती हूँ। इसके अलावा हरी प्याज है, इसको भी जल्दी से मुझे बनाना पड़ेगा नहीं तो ये सूख जाएगी। इसमें मैं रखती हूँ टमाटर, और नीचे वाले में इस बैग में मैंने पालक छान के रख दी है, तो ये ख़राब नहीं होगी। ये कितने दिन तक भी रखो, छान के रख दो ना तो ख़राब नहीं होती। अगर वॉश करके रखो तो ख़राब हो सकती है, इसलिए जल्दी बनाना पड़ता है उसको। तो मैं वॉश करके नहीं रखती हूँ, छान के रख देती हूँ। और इस वाले कपड़े के अंदर मैंने लपेट के रखे हैं बीन्स, और एक बैंगन उसमें भी रखा है। और ये एक बीटरूट जो आज लेके आए थे, ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हैं, तो इनको मैंने यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पे जो मैंने हमारा कोलाज रखा हुआ था पिक्चर्स का, वो मैंने हटा दिया है, वो अपनी पुरानी जगह पे मैंने रख दिया है वापस विंडो के पास में। कि मैं यहाँ पे सोच रही हूँ ना कोई छोटा सा बढ़िया सा शो पीस रखूँ जो अच्छा लगे, क्योंकि कैबिनेट छोटे साइज़ का है तो उसमें इतना बड़ा पिक्चर अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है, हमारा जो नेम प्लेट है। और ये तार इस वजह से ढकी भी रहती थी, लेकिन अब ये ऐसे ही है। तो अभी मैं सोचती हूँ कि मुझे इसमें क्या रखना है। फ़िलहाल यहाँ पे ऐसे ही ठीक है। छोटा सा मैंने कछुआ रखा हुआ है, ये हमको गिफ्ट में मिला था, एक्चुअली हस्बैंड को किसी ने गिफ्ट में दिया था। आलू थोड़ी देर में थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं बैंगन डालूंगी। और बैंगन देखो कितना अच्छा है, सॉफ्ट एकदम, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, एकदम फ्रेश है। तो इसको मैंने पानी में सोक करके रख दिया है। 2-3 मिनट में इसको पकाऊंगी, उसके बाद ये ऐड कर दूंगी। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज गए हैं और आज है, एक सेकेंड, आज क्या है? आज है वेडनेसडे। और तो आज हमारी सवारी जा रही है काशीपुर, हमारे पुराने शहर में। एक्चुअली में बहुत ज़रूरी काम था, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि जाना है, प्लान बन रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो उस वजह से आखिर में आज हमें आना ही पड़ा काशीपुर। और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम है, बहुत ज़रूरी काम था, इस वजह से हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं। और सुबह हम लोग निकले थे, 4 बजे उठ गई थी मैं, और 4:15 के टाइम पे हम लोग निकल गए थे वहां से। और अभी 6 बज गया है। हम लोग हरिद्वार से भी आगे पहुंच गए हैं, एक ढाबे के पास रुके हैं अभी तो। और चाय ऑर्डर की है हमने, चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी घर पे, तो चाय पीते हैं। और उसके बाद काशीपुर, यहाँ से हमें पहुंचना है करीबन
150 किलोमीटर और है काशीपुर। तो आई होप कि 9-10 बजे तक हम लोग पहुंच जाएं, क्योंकि अभी तो ट्रैफिक नहीं था, अब धीरे धीरे ट्रैफिक होने लगेगा, तो उस वजह से टाइम लग सकता है। गुड मॉर्निंग। आज मिस्टर रावत अपना कुर्ता पैजामा पहन के आए हैं, फेवरेट लुक, इनकी फेवरेट गेटअप है, मतलब कुर्ता पैजामा इनको बहुत पसंद है। और इतनी ठंड हो रही थी ना सुबह सुबह, तो मैं शॉल लेके आ गई हूँ। और जब दोपहर में गर्मी होने लगेगी तो ये जैकेट वगैरह उतार लेंगे। बाकी ये शॉल मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए अभी चाय का वेट कर रहे हैं। तो हमारी कुल्हड़ वाली चाय आ गई है। ये है कुल्हड़ की वाली चाय, इसमें हमारा खाने पीने का सामान, जैसे हम पूरी पिकनिक मनाने आए हैं ना, उस हिसाब से लेके आए हैं। सब्जी भी चाहिए? हाँ, फिर बिना सब्जी के खाएंगे पराठा? पराठा मुझे तो सब्जी चाहिए होती है, मैं चाय के साथ नहीं खा सकती। ये है आलू बैंगन की सब्जी, मसालेदार। कौन सा एरिया आ गया? धामपुर पहुंचने वाले। धामपुर, अभी हम यूपी में हैं। हमारे उत्तराखंड जाने के लिए यूपी से हमें जाना पड़ेगा। यूपी के कुछ शहर भी आते हैं, तो बिजनौर, धामपुर। और यहाँ देखो गन्ने कितने सारे लगे हुए हैं, खेती खेत है। इधर साइड पे बहुत खेती होती है, लेकिन आगे पे ना पोल्यूशन भी दिख रहा होगा, फैक्ट्रीज वगैरह भी बहुत है यहाँ पे। ऐसा हाईवे पे चलना ना बहुत अच्छा लगता है। टाइम हो गया है 8:45 बजे का। हम लोग कितने बजे घर से 4-4:15 बजे निकले थे और इतनी जल्दी पहुंच भी गए काशीपुर। कैसा लग रहा है? बढ़िया। थकान हो गई ना। पहुंच गए। और पीछे देखो कितना सारा सामान हम लेके आए हैं। अभी यहाँ पे ना बहुत गर्मी हो रही है, तेज धूप लग रही है ना, तो गर्मी हो रही है। और हम स्वेटर, जैकेट, मैं तो शॉल भी लेके आई थी। धूल मिट्टी बहुत हो रही थी रास्ते में, तो स्कार्फ से कवर कर लिया है। और जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो होगा 10 बजे, तो अभी हमें 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग आए हैं होटल में, थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद हमें जाना है अपना काम करने के लिए। तो होटल में ये वाला रूम लिया हमने। हस्बैंड अभी गए हैं वॉशरूम, और उसके बाद ब्रेकफास्ट ऑर्डर करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जाएंगे घर। वैसे मैं रूम दिखा देती हूँ आपको, काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे। वाओ, इधर का व्यू तो और भी अच्छा है। ऐसे नहीं दिखेगा, बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ। यहाँ से पूरा काशीपुर शहर दिखता है इधर साइड को। और हम लोग यहाँ 4 साल रहे हैं, तो थोड़ी देर स्टे करेंगे यहाँ पे। और रूम काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। थोड़ी देर फ्रेशन अप होंगे, आधा 1 घंटा रुकना है हमें। वैसे भी इतनी देर तक हम लोग क्या करते हैं बाहर, तो इस वजह से हमने होटल कर लिया। और थोड़ी देर रुकेंगे, फिर जाएंगे काम करने के लिए। फिर आज ही देहरादून वापस जाना है हमें, क्योंकि कल हस्बैंड को ड्यूटी ज्वाइन करनी है।
तो ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी से हमारा काम बन जाए और उसके बाद हम लोग देहरादून के लिए चले जाएंगे। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, काशीपुर में वैसे भी गर्मी होती है। अभी तो इतनी तेज़ धूप लग रही है, सुबह ठंड लग रही थी, अभी यहाँ पे धूप हो गई है। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती हूँ मैं, उसके बाद हम चलते हैं अपना काम करने के लिए। आज हमारे मास्टर शेफ़ ब्रेकफास्ट लगा रहे हैं, जो कि इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बनाया है। गर्मा गर्म आलू के पराठे। ये प्लेट ऐसी कैसे है, लग रहा है कि कितनी गंदी है, लेकिन इसका कलर ही ऐसा है। बढ़िया से आलू के पराठे खा लिए हमने और हम लोग जा रहे हैं। अब 10 बज गया है, फटाफट से काम हो जाए तो हम लोग देहरादून निकल जाएंगे आज ही। ये है काशीपुर का ग्राउंड, यहाँ पे लगता है मेला। और अभी चैती का मेला लगेगा यहाँ पे, मतलब कि जो अगला महीना चैत का आएगा ना, उस टाइम पे यहाँ पे मेला लगता है पूरे यहाँ से वहां तक, और इधर साइड भी सब जगह। शाम के 5 बज गए हैं और हम लोग काशीपुर से निकल गए थे 2:30 बजे। हम लोग ना वापस देहरादून जा रहे हैं। हमारे 2 काम थे एक्चुअली, उसमें से एक हो गया है, एक नहीं हुआ है, उसके लिए दोबारा वापस आना पड़ेगा। लेकिन इतनी जल्दी हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इतना लंबा टूर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और वो भी इतनी गर्मी में। तो वो देखते हैं बाकी कब होता है। बाकी ज़रूरी काम जो था वो आज हो गया है, और इतनी गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा, हालत देख के आप समझ ही गए होंगे। चिड़ियापुर से काफ़ी पहले पहुंचे, मतलब चिड़ियापुर पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद हरिद्वार आएगा चिड़ियापुर के बाद, और हरिद्वार के बाद आता है देहरादून। तो आई थिंक अभी 80-90 किलोमीटर्स और हमें जाना है, और हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार महाकुंभ। एक्चुअली यहाँ पे ना कोई फ्रेंड आने वाला है हस्बैंड की, तो उनको कुछ काम है, कुछ सामान देना था, तो इस वजह से आए हैं। और हम लोग हरिद्वार में भी रह चुके हैं, तो हस्बैंड के यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, और काशीपुर में भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं। तो काशीपुर में उनके कोई फ्रेंड आ गए थे, उनके साथ हमने खाना वाना खाया, लंच वगैरह किया, तो इस वजह से वहाँ से निकलने में लेट हो गए। यहाँ पे कलर ऐसे क्यों आ रहा है, अलग अलग सा कलर आ रहा है। और महाकुंभ लगा हुआ है यहाँ पे, बैक कैमरा करके मैं दिखाती हूँ। इधर साइड को उतना रश नहीं होगा, आगे साइड को बहुत रश है। यहाँ पे सारी बैरिकेडिंग लगी हुई है। और चले, कब आ रहे हो? पहुंच रहे हैं बस। तो हमें यही वेट करना है, गंगा जी के दर्शन कर लेते। अंदर जाएंगे तो फिर अंदर बहुत रश हो रहा है ना, पार्किंग की भी दिक्कत होती है, और हमें टाइम से पहुंचना भी है घर। सारी बैरिकेडिंग की हुई है, पहले नहीं थी, ये सिर्फ महाकुंभ की वजह से की हुई है। और वो ऊपर पे मनसा देवी मंदिर है, जो पहाड़ के टॉप में दिख रहा है। और इधर है हर की पैड़ी, और इधर साइड को हम जाएंगे देहरादून हाईवे पे। ये सारी बैरिकेडिंग है, यहाँ पे अंदर भजन वजन चल रहे हैं, खूब रश है उसके अंदर। लेकिन हम लोग हरिद्वार के बाहर से निकल के जा रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा रश नहीं होता है इधर। तो यहाँ से देहरादून है 51 किलोमीटर। अगर ट्रैफिक ना हुआ तो हम लोग विद इन 1 आवर पहुँच जाएंगे। अगर ट्रैफिक हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लास्ट टाइम जब मम्मी पापा के साथ आए थे ना, हम लोग वैलेंटाइंस डे के दिन आए थे, उस दिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। एक बार कुंभ नगरी आप देख लीजिए, यहाँ से पूरी तो नहीं दिख पाएगी। अभी हमारे भोलेनाथ आएंगे, भोलेनाथ आने वाले हैं, उनके दर्शन आपको करा देंगे हम। बाकी ये पेंटिंग्स देखिए, कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये है कुंभ नगरी चमचमाती हुई। जय गंगे मैया, जय माँ गंगा।
गंगा आरती हो रही है अभी, सब लोग यहाँ पे रुक के गंगा आरती देख रहे हैं। ये है माँ गंगा। हम लोग देहरादून पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आवाज़ आ रही होगी आपको। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग